हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सीखने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। जब हम 2 या 3 साल के थे अचानक से हम बीमार पड़ गए तो पिताजी ने कहा, बेटा तुझे मैं एक टॉफी दिलाऊंगा 5 वाली और तुझे आइसक्रीम दिलाऊंगा, चल। तो हम पिताजी के साथ चले गए, तैयार होकर बढ़िया पट्टियां वटियां पाड़ी और चल दिए। अब उसके बाद जाना था दुकान, ले गए वहाँ पिताजी क्लिनिक पे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वापस घर आ गए। और वापस घर आते ही पिताजी से बोल रहा, पिताजी आपने तो कहा था एक 5 वाली टॉफी और आइसक्रीम दिलाएंगे, आप तो 5 वाला पार्ले जी दिला लाए। तो हमारे पिताजी ने हमसे झूठ नहीं बोला था, हमारे दिमाग से झूठ बोला था। यदि आपको पता होता कि हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो नहीं जाते, क्योंकि रोने लगते। डॉक्टर पता है सभी को, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि क्या चीज होती है, तो उसके पास हम नहीं जाते। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाया, हमें नहीं। तो हम जैसे ही हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसी प्रकार से हमारा दिमाग रिएक्ट करता है। सरल चीज होगी, यदि टीचर ने बोल दिया बेटा ये सरल है, कठिन होगा तब भी सरल लगेगा आपको। लेकिन जब टीचर ने बोल दिया बेटा आपसे नहीं बनेगा, कठिन है, सरल होगा जब भी आपको कठिन ही लगेगा। तो हमारा दिमाग जो है वह इसी प्रकार से रिएक्ट करता है। तो हमें दिमाग को बेवकूफ बना के रखना है। मैथ तो एक संख्याओं का खेल है, बस ये समझकर आपको पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। अब सोनू और मोनू तैयार हैं। अब वो बोल रहे हैं, भाई साहब हम भाज्य से तो हम ही बढ़ जाएंगे और किसी की तो जरूरत ही नहीं है। अब सोनू और मोनू कह रहा है, भाई साहब हम ही काफी हैं आपकी भाज्य और अभाज्य के लिए। तो अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे हैं हम पहले। तो अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, सोनू भैया और मोनू भैया कह रहे हैं हम खुद ही लड़ लेंगे इनसे। जैसे मान के चलिए 2 है, अब 2 हम कैसे पता करेंगे ये भाज्य है अभाज्य। तो क्या करना है, जो मोनू भैया है वो है 1, और जो संख्या दी रहती है वह स्वयं होती है। क्या होती है, स्वयं कौन है, मोनू। तो हम क्या करेंगे, जब किसी संख्या में 1 का और स्वयं का भाग चला जाए, 1 का भाग जा रहा और स्वयं का भाग जा रहा, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। जैसे ही देखते हैं हम यहाँ पर 3, तो सोनू भैया कह रहा है हम 1 का भाग लगाएंगे, हाँ भैया 1 का भाग चला गया। अब उसके बाद बात करती हैं स्वयं की। तो स्वयं कौन है, मोनू भैया 3 खुद। तो ये देखिए, जब किसी संख्या में 1 का भाग चला जाए और संख्या का स्वयं का भाग चला जाए, उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक संख्या ली 17। अब इसमें 1 का भाग जा रहा और स्वयं का भाग जा रहा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें हमारे सोनू भैया और मोनू भैया ने ही काम कर दिया। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या हम लेते हैं 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। जब मोनू भैया और सोनू भैया से काम नहीं चलता है, तीसरे की जरूरत पड़ती है, तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। जब अब इसमें हमें जरूरत पड़ रही है तीसरे आदमी की, और भी आदमी की जरूरत पड़ सकती। ये मोनू भैया और सोनू भाई कह रहा है हमारे बस की नहीं है भैया, और जनों को बुलाओ या और लोगों को बुलाओ, उनसे साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो यहाँ पर जिस संख्या में 1 का स्वयं मतलब मोनू भैया खुद स्वयं, मतलब जो संख्या है वो, और 1 के समान हमने सोनू भैया को, और स्वयं कौन है संख्या, मोनू भैया रहते हैं। और तीसरी संख्या 2, तो किस किस का भाग जा रहा, 4 में भाग जा रहा, 1 का और 4 का स्वयं का और 2 का। जब किसी संख्या में 1 का, स्वयं का और किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 16। अब 16 में 1 का, स्वयं का, 4 का, 2 का और 8 का भाग जा रहा है। हमने इस संख्या में क्या देखा, हमने इस संख्या में देखा 1 का, स्वयं का और किसी अन्य संख्या का। तो 4 एक अन्य संख्या, 2 भी एक अन्य संख्या और 8 भी एक अन्य संख्या। तो इन सभी का भाग जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या हुई, हमारी भाज्य संख्या। अब हम एक साथ सभी संख्याओं को लिखकर चेक करेंगे कौन सी है। यहाँ पर मैंने लिखा 3, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ पर लिख दिया 10, यहाँ पर लिख दिया 19, यहाँ पर लिखा मैंने 13, यहाँ पर लिख दिया मैंने 18।
अब इनमें से हमें बताना है कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम बात करते हैं शुरू से। 1 का भाग जा रहा और स्वयं 3 का भाग जा रहा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये हमारी होगी अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसमें भी 1 का भाग जा रहा और स्वयं का भाग जा रहा, तो ये भी कौन सी संख्या है? हमारी अभाज्य संख्या। और यहाँ पर 8 में 1 का भाग जा रहा, स्वयं का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा, 4 का भाग जा रहा, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। जब किसी संख्या में 1 का, स्वयं का और किसी अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब बात करते हैं 10 की। तो यहाँ पर भी देखिए 1 का भाग जा रहा, 10 का स्वयं का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा, 5 का भाग जा रहा, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? जब 2 संख्याओं से अधिक का भाग चला जाए, वहां पर क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ बात करते हैं 19 का। 19 में 1 का भाग जा रहा और स्वयं 19 का भाग जा रहा, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। जब किसी संख्या में स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जब हम किसी संख्या में 1 का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए और अन्य किन्हीं भी संख्याओं का भाग चला जाए, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो